अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुल्तान उलूम कॉलेज ऑफ लॉ में ग्रेजुएशन डे की तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें सैयदा फलक ने शिरकत की। इस दौरान सैयदा फलक ने अपनी LLB की डिग्री हासिल कर ली और अपनी खुशी का इजहार किया। मेलावरम के MLA वसुंता कृष्णा प्रसाद ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी की तरफ से प्रजा संकल्प यात्रा में दिए गए वादे के मुताबिक ग्राम स्वराज्य के कयाम का बुनियादी मकसद, जिसका ख्वाब महात्मा ने देखा था, सेक्रेटरिएट निजाम के साथ हुक्मरानी में इनकलाबी तब्दीलियां शुरू की जा रही हैं। AP में और तमाम मुस्तहिक लोगों के लिए फलाही स्कीमें कामयाबी के साथ नाफिज की जा रही हैं। MLA वसुंता कृष्णा प्रसाद ने जी कोंडूर मंडल के वेंकटापुरम गाँव में 43,60,000 रुपए की लागत से तामीर करदा सेक्रेटरिएट की इमारत का इफ्तिताह किया। ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर मुत्ती श्रीलता शोभन रेड्डी ने तानाका में अपने कैंप ऑफिस में सफाई के कारकुनों में PPE किट्स और जाती निगहदाश्त का सामान तकसीम किया और हेल्थ वर्कर्स की तारीफ भी की। लोगों ने उनके साथ ताउन किया है और उनसे कहा है कि वो डस्टबिन्स का इस्तेमाल करें। साफ सुथरे माहौल में सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए मुसलसल काम करने वाले कारकुनान को मास्क और कोकोनट ऑयल, जूते और सैनिटाइजर वाली किट्स दी गई। GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने प्रजा भवन में स्पेशल ऑफिसर ऑफ पब्लिक गवर्नेंस म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट CDA दिव्या के साथ लोगों से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का जायजा लिया। HCCB हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस HCCB एक सरकर्दा कोल्ड ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तेलंगाना की सनती तरक्की में हिस्सा लेने के लिए आगे आई है। कंपनी के नुमाइंदों के एक ग्रुप ने जंगलात और माहौलियात व महसूलात के वजीर कोंडा सुरेखा से मुलाकात की है। पानी के सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट में सलाहियत की तामीर, गंदे पानी का दोबारा इस्तेमाल, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। वजीर को बताया कि स्किल डेवलपमेंट को तरजीह दी जाएगी और मुलाजिमत के मौके में ख्वातीन को तरजीह दी जाएगी। कोका कोला के नुमाइंदों ने वजीर को बताया कि कोका कोला ने अब तक रियासत में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी की है। रियासती महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बुर्रा वेंकटेशम को हैदराबाद में उनके दफ्तर में तालीम के मसाइल पर एक अर्जी पेश की गई है। इस मौके पर मणिकंठा रेड्डी और पोटा लक्ष्मण ने कहा कि रियासत तेलंगाना के सरकारी तालीमी इदारे मसाइल की आमजगा बने हुए हैं। कई स्कूलों और कॉलेजों में बुनियादी ढांचा कम है या तलबा को शदीद मसाइल का सामना है। स्कूलों और कॉलेजों में असातिज़ा और लेक्चरर्स की खाली जगहों को पूरा करने की जरूरत है। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने पालाकुंडा गांव महबूब नगर मंडल महबूब नगर जिले में फरोख्त के लिए भारी मकदार में मंशियात के बगैर लाइसेंस के जखीरा करने के खिलाफ क्रैकडाउन किया। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के अहदेदारों ने खुफिया मालूमात इकट्ठा करते हुए एक चोरों के ठिकाने पर छापा मारा। मुराहरी, पालाकुंडा गांव, महबूब नगर मंडल और महबूब नगर जिले में न्यू लाइफ केयर क्लिनिक के नाम से क्लिनिक चला रहा था और उसने फरोख्त के लिए भारी मकदार में अद्वियात के गैर मजाज जखीरे का पता लगाया। DCA हुकाम ने छापे के दौरान 36 अक़साम के अद्वियात कब्जे में ले लिए, जिनमें एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स के खिलाफ अद्वियात, एनालॉजिक्स की मजमुई मालियत 95,000 रुपए बताई गई है। BRS MLC कलवा कुंटला कविता ने मशवरा दिया है कि CM रेवंत रेड्डी को पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट स्कीम प्रोजेक्ट के टेंडर्स को मनसूख करने के बजाय इस प्रोजेक्ट की जल्द तकमील पर तवज्जो देनी चाहिए। मुश्तरिका महबूब नगर जिले के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बताया कि पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट से मुतल्लिक काम मनसूख कर दिया गया है और दोबारा टेंडर्स तलब किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों को बताने का मुतालबा किया है कि वो टेंडर्स को मनसूख करके दोबारा टेंडर क्यों तलब करना चाहते हैं। उन्होंने असेंबली में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने का भी मुतालबा किया। वाईएस शर्मिला रेड्डी ने अपने बेटे वाईएस राजा रेड्डी की शादी के लिए अपने बेटे वाईएस राजा रेड्डी के साथ राजभवन में शादी का दावतनामा पेश किया। अरुण कुमार जैन, जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवेज ने डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरिएट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से बशुक्रिया मुलाकात की। मोहम्मद चांद पाशा अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस की तरफ से दायर की गई नुमाइंदगी मनपल्ली मंडल के बोदापल्ली गांव के रिहायशी ने चीफ मिनिस्टर ऑफिस तेलंगाना हैदराबाद में एक दरख्वास्त दाखिल की है, जिसमें उनकी पेश करदा नुमाइंदगी पर कार्रवाई करने की दरख्वास्त की गई है। लिहाजा दरख्वास्त की गई है कि नुमाइंदगी पर जरूरी कार्रवाई करें और रिपोर्ट की तामील पेश करें।
हमारे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा नाम मोहम्मद चांद पाशा है। मैं सोशल वेलफेयर सोसाइटी का मैं एक प्रेसिडेंट हूँ। मैं गरीब आवाम के तरफ से, जनता के तरफ से मैं बात करता हूँ। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, मैं हमारे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के रेवंत रेड्डी साहब से क्यों बोलते हो, ये मुनपल्ली मंडल में आता है। मुनपल्ली मंडल का सब्जेक्ट है और सदासपेट मंडल का सब्जेक्ट है ये, संगारेड्डी मंडल का सब्जेक्ट है ये, जहराबाद मंडल का सब्जेक्ट है ये, रायकोट मंडल का सब्जेक्ट है ये गरीब आवाम ने घरों के वास्ते दरखास्त लिखे थे, एप्लीकेशन लिखे थे। मिनिमम एक 10,000 एप्लीकेशन लिखे थे। जी हाँ, ये हमारे मुनपल्ली मंडल संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए। तो अभी लिख के भी एक कुछ कम एक 20 साल हो रहा है। जी हाँ, 20 साल से ये लोग फैला रोक लिए हैं। जो एप्लीकेशन जो गरीब लोग घरों के वास्ते जो डाले हैं ना, घरों के वास्ते, जमीनों के वास्ते होना बोल के, जो गरीब लेबर का काम करने वाले, घरों में काम करने वाले, तो जो एप्लीकेशन डाले हैं ना, तो 20 साल से ये लोग एप्लीकेशन फॉर्म गोल कर दिए। कहाँ? मुनपल्ली मंडल में ऑफिसर तहसीलदार ने। जी हाँ, सदासपेट मंडल में भी फाइलें गोल कर दी है, संगारेड्डी मंडल में भी गोल कर दी है, रायकोट मंडल में भी एप्लीकेशन गोल कर दी है, जहराबाद मंडल में भी एप्लीकेशन गोल कर दी है। गोल करने की वजह से हम लोग तेलंगाना स्टेट गवर्नर से फिरियादी करे थे। ये रहा गवर्नर का लेटर, ये आपको सबूत के साथ मैं दे रहा हूँ। हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, ये देखिए, मैं बिना सबूत के किसी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देता हूँ। मैं जब देता हूँ स्टेटमेंट सबूत के साथ देता हूँ। और ये रहा गवर्नर का, और ये रहा हमारे हाई कोर्ट। ये देखिए, ये हाई कोर्ट का लेटर लगा रहा हूँ आपको मैं। ये हाई कोर्ट चीफ जज साहब भी ये लेटर है संगारेड्डी कलेक्टर को, गरीबों को इंसाफ करना बोल के। जहाँ मैं पूरा सबूत के साथ देता हूँ। ये रहा हमारे संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के ये कलेक्टर साहब लिखे से है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये कलेक्टर का लेटर भी लगा रहा हूँ मैं। सबूत है, पूरा सबूत के साथ मैं आपको इत्तला करता हूँ मैं। और ये रहा हमारे संगारेड्डी ऑडियो लिखे से है। ये देखिए, पूरा सबूत है, ये सबूत है। ये पूरा सबूत के साथ मैं आपको इत्तला करता हूँ। पब्लिक को भी, जनता को भी, हर डिपार्टमेंट वालों को भी ये मैं इत्तला करता हूँ। ये देखिए, ये पूरा सबूत है, ये सबूत के साथ दे रहा हूँ मैं। बिना सबूत के कोई ऑफिसर के खिलाफ मैं स्टेटमेंट नहीं देता हूँ। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, मैं हमारे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब, ये पूरा सबूत है। और ये देखिए, हमारे यहाँ संगारेड्डी कोर्ट के भी लेटर है। ये आपको मैं देखिए, ये संगारेड्डी ऑडियो का लेटर है। ये देखिए, संगारेड्डी कलेक्टर का लेटर है। ये देखिए, हमारे हाई कोर्ट का भी लेटर है। ये हाई कोर्ट का ये सबूत भी दे रहा हूँ आपको। हमारे ये तेलंगाना स्टेट ये गवर्नर का भी है। जब मैं हमारे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब, मैं आपको सबूत के साथ देता हूँ, मैं सबूत पेश करता हूँ। मैं बिना सबूत के कोई ऑफिसरों पे मैं एग्ज़ाम नहीं लगाता हूँ। और मैं जो लड़ता हूँ, हक पे लड़ता हूँ। किसके लिए लड़ता हूँ? आवाम के वास्ते लड़ता हूँ। गरीब आवाम को इंसाफ होने के वास्ते लड़ता हूँ। मैं आपको पूरा सबूत बताया हूँ। होदेदारों को शर्म होना चाहिए। क्या मैं तहसीलदारों को भी बोल रहा हूँ, हमारे कलेक्टरों को भी बोल रहा हूँ, जो भी ये गवर्नमेंट जो होदेदार होते हैं ना, शर्म होना चाहिए होदेदारों को। क्यों बोलते? जो गरीब आदमी जो दरखास्त लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो बोल कर देते फाइला। ये देखिए, मैं 20 साल का सबूत दे रहा हूँ मैं। ये 20 साल का है। जब संगारेड्डी कलेक्टर दिलचस्पी नहीं लेता है, कोई मंडल का एमआरओ तहसीलदार दिलचस्पी नहीं लेता है, तो फिर कौन दिलचस्पी लेंगे? इसका जवाब दीजिए तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब। मैं आपको सबूत देता हूँ। मैं आप मेरे पे पुलिस केस कर सकते हैं, आप मेरे को मार डाल सकते हैं, जो करना है कर लो। रेवंत रेड्डी साहब, सीएम रेवंत रेड्डी साहब, मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते आप। मैं एक सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बात कर रहा हूँ मैं, और आवाम की तरफ से, जनता की तरफ से भी बात करता हूँ मैं। हक पे बात करता हूँ मैं नेता लोगों से मैं नहीं डरता हूँ। मैं डरता हूँ तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। मैं बिना सबूत के मैं किसी के खिलाफ नहीं बात करता हूँ। ये सबूत मैं आपको बता रहा हूँ, पेश करता हूँ मैं।
20 साल से हमारे मुनपल्ली मंडल में तहसीलदार आरडीओ कोई काम नहीं कर रहे। जब गरीब लोगों को जब आप घर देने का वादा करे हैं ना, अगर तुम सच्चे मर्द हैं ना सीएम साहब, पहले गरीब लोगों को घर दीजिए। जो हकदार है उनको हक दीजिए। जिसको पहले से जो मकाना है उनको क्यों दे रहे आप लोग? क्या वजह से दे रहे? मतलब होदे दे रहा ऑफिसर पैसे रिश्वत खा के वो लोगों को अलॉटमेंट कर रहे नहीं। सही इंक्वायरी करिए आप, सही इंक्वायरी करके जो हकदार है, जो गरीब है, हकीकत में जिसको जरूरतमंद है उसको आप घर अलॉटमेंट करिए। देखिए, किसी को खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन नहीं है, उनको 1 एकड़ ज़मीन दीजिए आप। जो आप इंदिरा स्कीम में आप घर देना चाहते हैं ना, पहले वो लोगों को घर दीजिए। आप घराने दिए, किसी को कुछ नहीं दिए। आप एमपी इलेक्शन आ रहे बोल के आप ढोल पलट ले रहे। आप कुछ काम करे हुए है नहीं करे। ये आपको मैं 20 साल का रिकॉर्ड दे रहा हूँ मैं। ये अगर तुम्हारे में दम है ना, हमारे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब पहले मुनपल्ली मंडल में ये पहले आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। ये दरखास्त जो एप्लीकेशन जो गरीब लोग 10,000 जो एप्लीकेशन लगाए हैं ना, उनके दरखास्त फार्मा का क्या हुई है, एप्लीकेशन क्या हुई है, पहले मुनपल्ली मंडल तहसीलदार पे एक्शन लीजिए। हमारे हैदराबाद माफ़ी चाहता हूँ मैं, हमारे संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के आरडीओ पे एक्शन लीजिए। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पे एक्शन लीजिए। आप क्यों बोलते हो? बगैर आप लोग बगैर सीएम के इजाज़त के ऑफिसर कोई काम नहीं करते हैं। जी हाँ, कलेक्टर साहब भी सीएम ऑर्डर दी तो काम करता है। तो सीएम का काम क्या है? गरीबों को इंसाफ करने के वास्ते जो सीट पे बैठे हुए रहते हैं आप लोग, तो इंसाफ करिए। आप नाइंसाफी क्यों? केटीआर ने कांग्रेस को आवाम के एतमाद के साथ दायमी खयानत के लिए तनकीद का निशाना बनाया है। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कांग्रेस पार्टी पर शदीद हमला करते हुए उस पर आवाम के एतमाद को धोखा देने और वादों को पूरा करने में नाकाम होने का इल्जाम लगाया। तेलंगाना भवन में खम्बम पार्लिमानी तबके के इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने तारीखी मिसालों और हालिया पेशरफ्त का हवाला देते हुए कांग्रेस की मुख्तसर मुद्दत की अवामी एतमाद की आदत की वजाहत की है। उन्होंने 1990 के असम्बली इंतखाबात की तरफ से इशारा किया है, जहां कांग्रेस ने टीडीपी के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी, लेकिन फौरी लोकसभा इंतखाबात में उन्हें भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सुनील डिम्पल ने कहा है कि हम आर्टिकल 370 35A को वापस लाने के लिए 100 साल तक लड़ेंगे। हम जम्मू कश्मीर रियासत के निजाम के खिलाफ इल्हाक के शराइत और आर्टिकल 370 35A के निफाज वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देने में ताखिर के लिए सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेंच के सामने नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 तोड़ने के ऊपर जिस तरीके से राजनीति कर रही है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री से लेकर के इनके तमाम मंत्री और नेता जो 370 के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें हम भारतीय जनता पार्टी को एक साफ शब्दों में ये पैगाम दे देना चाहते हैं कि अगर 100 सालों तक दफा 370 की वापसी के लिए जंग भी हमें लड़नी पड़ी, तो जम्मू कश्मीर का डोगरा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी 100 साल तक भी जंग लड़ेंगे 370 की वापसी के लिए। और नंबर 2, 1 महीना 11 दिसंबर को फैसला आए हुए सुप्रीम कोर्ट का होने वाला है और इस संदर्भ में हम ये कहेंगे कि जल्द ही हमारे कानून के जानकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं 370 को लेकर के, 35A को लेकर के। और यही नहीं, हमारी जंग जारी रहेगी। इल्हाक की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर असेशन हमारे महाराजा हरि सिंह जी, डोगरा महाराजा, हमारे बुजुर्ग जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक भारत के साथ करके गए थे, वो असेशन की शर्तें भी हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन में रखेंगे कि हमारा असेशन हुआ है तो हमारी शर्तें कहाँ हैं। क्यों ये भारतीय जनता पार्टी वाले देरी कर रहे हैं चुनावों करवाने में, और क्यों ये रियासत का दर्जा वापस करने में देरी कर रहे हैं। हालांकि ये चुनाव करवाने की और रियासत के दर्जे की वापसी की जंग हम सुप्रीम कोर्ट में जीत चुके हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कहेंगे कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ, आने वाली जनरेशन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए 370 की जंग जम्मू कश्मीर का बेटा बेटा बच्चा बच्चा 100 सालों तक ये जंग लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जिसने 370-35 से रियासत को तोड़ करके हमारा बंटवारा करके जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है। और हम आने वाली पीढ़ियों को, जनरेशन को, ये जागीर है हमारी 370। ये महाराजा हरि सिंह जी हमारे बुजुर्ग हमको दे करके गए थे स्टेट सब्जेक्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, कहाँ है वो? हम एक लंबी लड़ाई शुरू कर रहे हैं। और ये बता दें कि आर्टिकल 370 हमारी जागीर है भारतीय जनता पार्टी वालों, ये डोगरों की जागीर है। आपको 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू के कश्मीर के चिनाव वैली पीर पंजाल के लोगों को क्या दिया? सिवाय भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, नीलामी, सब पावर प्रोजेक्ट, सब कुछ हमारा नीलाम कर दिया। लगान, जजिए, स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्सेस, क्या दिया? इसलिए हम 100 सालों तक भी अगर जम्मू कश्मीर की आवाम को जंग लड़नी पड़ी तो 370 की वापसी के लिए जंग लड़ेंगे। और अब की बार जो जंग होगी ये जागीर है 370 हमारी, इल्हाक की शर्तें हमारी जागीर है। आर्टिकल 370 is the property of the people of the Jammu and Kashmir and we will fight it for hundreds of years. It's an open warning to the Bharatiya Janata Party who is playing politics on the abrogation of Article 370 and they fulfill their agenda. सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा अपना पूरा किया और जम्मू कश्मीर को लूटने का लाइसेंस ले लिया। इसलिए हम अपनी जागीर को बचाएंगे, अपने बुजुर्गों की पगड़ी को बचाएंगे। 370 हमारी मान, सम्मान, इज्जत, वजूद, पहचान, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास है। और इसकी जंग हम 100 सालों तक लड़ेंगे। और अपने बुजुर्गों की पगड़ी, अपने महाराजा हरि सिंह जी की पगड़ी, हमारे डोगरा महाराजाओं की, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाएंगे और अपने बुजुर्गों की पगड़ी को बचाएंगे। और 370 की जंग हम 100 सालों तक भी लड़नी पड़े तो अपने पीढ़ियों को, अपने आने वाली जनरेशन के मुस्तकबिल को बचाने के लिए जंग लड़ेंगे। और जल्द ही हम सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं, रिव्यू पिटीशन फाइल करने वाले हैं, इल्हाक की शर्तों की मांग रखेंगे। और अगर इल्हाक सेशन हुआ है तो शर्तें कहाँ हैं बताइए। इसलिए हम, आप बेफिक्र रहे, मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को, 1 करोड़ 30 लाख अवाम को ये पैगाम भेज रहा हूँ कि आपके ताउन की फिर से मिशन स्टेटहुड को ज़रूरत है। सुनील डिम्पल आपसे ये गुजारिश करता है कि फिर से इकट्ठे हो जाएं एक प्लेटफार्म के ऊपर, ताकि हम अपनी लुटी हुई जागीर, जो हमारी जागीर है 370-35 से रियासत, इल्हाक की शर्तें, उसे हम बचा सकें। यही पैगाम मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को से ताउन की मांग कर रहा हूँ, समर्थन की मांग, सपोर्ट की मांग कर रहा हूँ। और बीजेपी को ये चेतावनी दे रहा हूँ कि आप 370 हटा करके आपने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है। हम इसकी जंग 100 सालों तक लड़ेंगे, क्योंकि आने वाली जनरेशन के मुस्तकबिल को हम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। श्रीकाकुलम हलके के टीडीपी के यूथ लीडरान और ज्वाइंट श्रीकाकुलम जिले सरपंचला संगम के सदर गोंडू शंकर और मंडल पार्टी के सदर गोंडू वेंकटा रामन मूर्ति, मंडल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बडगला वेंकटप्पा राव, गांव के सरबराह महिलापल्ली शिवराम, जिन्होंने श्रीकाकुलम के कुमरी के मेंबरान से मुलाकात की और अपनी दुख का इजहार किया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने वजारत शहरी हवाबाजी हुकूमत हिंद IFCCI के सीनियर ओहदेदारों और रियासती हुकूमत के ओहदेदारों के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की और बेगमपेट में मुनक्किद होने वाले विंग इंडिया 2024 इवेंट के हमवार इनेकाद के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि चूंकि इस साल ये तकरीब बड़े पैमाने पर मुनक्किद की जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स, अलाइड एविएशन सर्विसेज, माउंट यूनिट्स, सनतों और सयाहत के शोबों के कुछ नई नस्ल के हवाई जहाजों की नुमाइश के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक के आला सतह मोअज़्ज़िज़ीन की शिरकत और दीगर रियासतों की हुकूमतों से तवक्को की जाती है कि वसी इंतजाम करने के लिए
अहम मनसूबाबंदी की जरूरत है और कुछ अहम शोबों जैसे पार्किंग के इंतजामात और इवेंट के दौरान बगैर किसी रुकावट के ट्रैफिक की नकल व हरकत को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि होम सिक्योरिटी सिस्टम आपको अपने इंटरनेट से मुंसलिक मोबाइल से कहीं से भी अपने घर की बराह रास्त निगरानी करने की इजाजत देता है। मियारी घरेलू सीसीटीवी ऑनलाइन मार्केट में दस्तयाब है। वो घर की हिफाजत की निगरानी के लिए बहुत मुफीद हैं। घर की हिफाजत के मामले में घर के लिए मजबूत मियार के दरवाजों के साथ हाई एंड सिक्योरिटी लॉक सिस्टम का इस्तेमाल करना बेहतर है। अपने घर के मामले में घर के मरकजी दरवाजे पर ग्रिल्स लगाने से दोहरी हिफाजत होती है। घर के अंदर और बाहर मोशन सेंसर्स का इस्तेमाल करना बेहतर है। घर के बाहर मोशन सेंसर लाइट्स का इस्तेमाल करें। वो सिर्फ इस वक्त काम करते हैं जब अंधेरा हो। जब सेंसर आसपास में किसी हरकत का पता लगाते हैं तो रोशनी ऑन हो जाती है। गोदरेज एग्रोवेट कंपनी के एक वफ्द ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। ये कंपनी पहले ही तेलंगाना में कई कारोबार चला रही है। कुकिंग ऑयल, डेयरी, एग्रो वेटनरी सर्विसेज, एग्रो केमिकल्स, एनिमल फीड और वेटनरी सर्विसेज में कारोबार जारी है। ये कंपनी मलेशिया के सिमडॉर्बी कंपनी के साथ मिलकर जिले खम्मम में एक मरबूत ऑयल पाम प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स कायम कर रही है। गोदरेज एग्रोवेट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बलराम सिंह यादव ने कंपनी के नुमाइंदों के साथ मंगल को सेक्रेटरीट में रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से बातचीत की। तेलंगाना और गैर मुनक़्क़िम आंध्र प्रदेश के साबिक़ गवर्नर ESL नरसिम्हन ने राजभवन हैदराबाद में तेलंगाना के गवर्नर व पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात की। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने राजभवन में अपनी मौजूदगी के साथ मुहिम का डोनेट ए डिवाइस मुहिम का आगाज किया है। प्रोग्राम के दौरान अक्षय विद्या फाउंडेशन ने हैदराबाद के 100 से ज्यादा पसमानदा लड़कियों में लैपटॉप तकसीम किए हैं। तालीम की तब्दीली की ताकत को उजागर करते हुए गवर्नर ने कहा है कि सिर्फ एक फर्द को बाइख्तियार बनाना 3 नस्लों की जहनीत को मुस्बित तौर पर बदल सकता है। उन्होंने मजीद तलबा की हौसला अफजाई की कि वो जिंदगी भर सीखने की भूख पैदा करें। डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने मुखिर हजरात और जरूरतमंदों के दरमियान एक पुल के तौर पर खिदमत अंजाम देने के लिए राजभवन तेलंगाना के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने मुखिर हजरात और कॉरपोरेट से गर्मजोशी से अपील की है कि वह ऐसे नेक समाजी इक़दामात में हिस्सा लेने पर गौर करें। आज 10 लाख दरख्त लगाने के इक़दाम के हिस्से के तौर पर डिल टेक्नोलॉजीज हैदराबाद ने लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन हैदराबाद के साथ मिलकर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद का दौरा किया और फलों वाले पौधों जैसे अमरूद, अनार, फूलों वाले पौधे जैसे हास्बिकस, गुलाब और एवेन्यू जैसे पौधों के 500 पौधे लगाने की पेशकश की है। चिड़ियाघर के अहाते में लगाए गए NVS प्रसाद ने इस मौके पर शिरकत की। इसके अलावा उनके साथ सुनील S हेरमत IFS क्यूरेटर भी मौजूद रहे और 150 मुलाजमीन के साथ मैंने श्याम हेड डेल टेक्नोलॉजीज हैदराबाद और प्रोग्राम के लता कोऑर्डिनेटर ने शिरकत प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।